नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 का 6 मार्च का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर लेकर आई हूँ। आप इस पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ें और ज़रूरी नोट्स को कॉपी में लिखें। तो पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेने किस विचारधारा के समर्थक थे? संज्ञानवादी। चूहे पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया? स्किनर ने। वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है वह अपराधी कहलाता है, यह किसने कहा? होली ने। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्षयान अपोलो था। अगला क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु विद्युत उपग्रह कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। देश का पहला रिएक्टर अप्सरा है। अगला क्वेश्चन है, आज बहुत पानी गिरा, यह कैसा वाक्य है? यह है साधारण वाक्य। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, विशेषण और संज्ञान बताने वाले शब्द में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। हो सकता है राम का काम बन जाए, कैसा वाक्य है? संदेहवाचक। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस भी क्वेश्चन में मैंने आई लिखा है उन क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो कल 5 मार्च की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे और वह क्वेश्चन आज 6 मार्च में भी रिपीट हुए हैं। तो क्वेश्चन है, कोयले की दलाली में मुंह काला, बुरे काम में बुराई मिलना। अगला क्वेश्चन है, आंसू किसकी रचना है? ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद की। सद्भावना शब्द का विलोम है दुराचार। नरसिंह में समास है कर्मधारय समास। सदाचार का संधि विच्छेद सत प्लस आचार। अधिगम पूर्ण कब होता है? जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ना हो जाए। यह भी आईएमपी क्वेश्चन है। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। किसी बालक की अध्यक्षता की विधियों में से कौन सी प्राचीनतम विधि है? प्राचीनतम विधि अंतर्दर्शन विधि। अगला क्वेश्चन है, तनाव और क्रोध की अवस्था है किशोर अवस्था। ये क्वेश्चन भी कल 5 मार्च के पेपर में था जो आज फिर से रिपीट हुआ है। हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं? तो 10 से 13 महीने की उम्र में बच्चे प्रथम सार्थक शब्द बोल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है मानसिक विकास की। थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं बच्चे के शारीरिक विकास को। समस्या समाधान विधि में दूसरा चरण कौन सा होता है? परिकल्पनाओं का निरूपण। अगला क्वेश्चन है, दूसरे व्यक्ति के ब्रह्म व्यवहार की नकल है। बाह्य व्यवहार की नकल को क्या कहते हैं? अनुकरण। छोटे बच्चे जब दूसरे लोगों को बोलता हुआ देखते हैं, बात करते हुए देखते हैं, तो वो उसका अनुकरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कल के पेपर में आया था, आज फिर रिपीट हुआ है। हॉल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? किशोरावस्था की। सघन सिद्धांत किससे संबंधित है? स्मृति से। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन, सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अर्थ निर्माण। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम है। ये क्वेश्चन आईएमपी है। एनसीएफ से संबंधित कुछ क्वेश्चंस कल भी पूछे गए थे, आज फिर से रिपीट हुए हैं। सक्रिय सामाजिक। अभिसारी चिंतन का संबंध है प्रतिभाशाली। अगला क्वेश्चन है, महात्मा में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है, स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन थे? जीन पियाजे। के दोनों ही क्वेश्चन कल आए थे, आज फिर रिपीट हुए। इसे नोट्स कर लें अपनी कॉपी में। अगला क्वेश्चन है, एक जीव प्रोटीन नहीं है
दाल। ये क्वेश्चन कुछ अपनी तरह से आया था, लेकिन हमें जिस तरह से पता चला हमने उसे उस तरह से बना के आपके सामने प्रस्तुत किया है। एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है, यह है उच्च उपलब्धि, अभिप्रेरणा। मूर्त से अमूर्त की ओर क्या है? शिक्षण का सूत्र। सुकराती विधि किसे कहते हैं? प्रश्नोत्तर विधि को सुकराती विधि कहते हैं। डाल्टन योजना के जनक कौन है? तो हेलेन पार्क डाल्टन योजना के जनक है। चलिए आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 37। अब्राहम मसले के अनुसार मानव प्रेरणा की पराकाष्ठा है। ये किसका है? आम सिद्धि की आवश्यकता। तो इससे अब्राहम से आप आम करके ऐसे भी पढ़ सकते हैं और इसे सरल बना सकते हैं याद करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कोलाइट के किस गुण के आधार पर स्थापित किया गया है? तो टिंडल प्रभाव के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखें, यदि कंपन को इसके प्रारंभिक मूल्य के 3 गुना तक बढ़ा दिया जाता है तो ध्वनि की प्रबलता होगी। तो ध्वनि की प्रबलता होगी 9 गुना, वास्तविक मान का 9 गुना होगी। जल वाष्प के पूर्व में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सघन। लंबाई की माप के लिए एसआई इकाई है मीटर। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश। ये जो एकल परिवार से संबंधित क्वेश्चन भी आ रहे हैं, इसे भी आप देख लें, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। तो एकल परिवार में कौन होता है? माता पिता बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे की। अगला क्वेश्चन, जिसकी आशा न की गई हो, प्रत्याशत। अगला क्वेश्चन, जो सबको मान्य है, सर्वमान्य। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जो रथ पे सवार हो, रथी। चारों चरणों में समान मात्रा वाले छंद कौन से छंद कहलाते हैं? मात्रिक समछंद कहलाते हैं। विनय पत्रिका किसने लिखी? तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखी है और ये अवधी भाषा में लिखी गई है। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी रचना है। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली महिला कौन थी? सुष्मिता सेन। अगला क्वेश्चन आईएमपी भी है, रिपीट भी हुआ है। तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 क्वेश्चन है। सेकंड शिफ्ट में इसमें से कुछ क्वेश्चंस आए हैंगे, आप देख सकते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन भी। और बहुत से क्वेश्चन कल से आज रिपीट हुए हैं, उन्हें नोट करते जाएं। मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, यह आपके लिए ठीक रहेंगे। इंसुलिन का क्या कार्य है? शुगर कंट्रोल में रखने के लिए इंसुलिन दिया जाता है। राज्यपाल का त्यागपत्र राष्ट्रपति। किसे देता है त्यागपत्र? राष्ट्रपति को। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई? कहाँ से हुई? इंग्लैंड से हुई थी। मापन का क्षेत्र किस प्रकार का होता है? व्यापक होता है। शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट का संबंध है, मतलब बिना बोझ का। कब ये हुआ था? एनसीएफ के तहत 2005 में हुआ था कि बच्चे ज़्यादा बोझ कंधे ऊपर उठाकर नहीं स्कूल जाएंगे, कॉपी किताब कम ले जाएंगे। विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है केस स्टडी विधि। हर पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा कैसी होती जाती है? घटती जाती है। विवेचना रहित अवस्था है 4 से 7 वर्ष की। गद्य शिक्षण विधि स्पष्टीकरण विधि होती है। द्वितीय भाषा शिक्षण विधि, अनुवाद विधि को द्वितीय भाषा शिक्षण विधि कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आईएमपी भी है, फिर से रिपीट हुआ है। पवन की संधि विच्छेद है पो धन अन। अगला क्वेश्चन, अत प्लस हार का योग से बना शब्द है उद्धार। अगला क्वेश्चन, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। ये तीनों क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इन्हें कॉपी में नोट करें। कौन सा एक संवेग है? डर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 2009 में। अफेज्या क्या है? अफेज्या भाषा से संबंधित एक अधिगम है, जिसे बोलने में परेशानी होती है, वह अफेज्या होगा।
डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन थे? हेलन पार्क। 5 साल का बालक कितने शब्द बोल सकता है? तो ये 2100 शब्द बोल सकता है, ऐसा वहाँ पर दिया था, तो इसमें 2100 सही लगता है, तो आप उसमें लगा लें। संख्या 100 का वर्गमूल है 10। ये गणित का प्रश्न आया था। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर है। अभिक्रमिक अधिगम मॉडल के जनक हैं स्किनर। नयन में कौन सी संधि है? अयादी संधि। यह भी रिपीट हुआ है। अरब लीग का मुख्यालय है काहिरा में। जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था। अमूर्त चिंतन की अवस्था किशोरावस्था है। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। आईएमपी क्वेश्चन है। अखिल भारतीय सेवाओं से सीमा का उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? विद्युत धारा। सूर्य के सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? कोरोना। तितली रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। ये दोनों क्वेश्चन आज फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछे हैं और सेकंड में भी पूछे हैं। राज्यसभा का गठन कब किया गया था? 3 अगस्त 1952 को। विजय हमारे हजारे ट्रॉफी किस खेल से है? विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से? तो ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। खालिस्तान के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो संपदान के लिए। के लिए किसके लिए? के लिए किस कारक का चिन्ह होगा? संपदान के लिए। प्रोजेक्ट प्रणाली किलपैट्रिक की है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रांस में है। हिंदी में बोलियां प्रचलित हैं। कितनी बोलियां प्रचलित हैं? 18 बोलियां प्रचलित हैं। गूगल एवं याहू क्या है? सर्च इंजन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट। अब कुछ क्वेश्चंस गणित से भी आए थे, उनमें से मैंने कुछ 2-4 क्वेश्चन लिए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था, एक व्यक्ति अपनी सैलरी का 70% खर्च और 2100 रुपये की बचत करता है, तो उसकी सैलरी क्या होगी? इसे आप करके देखेंगे तो इसका आंसर आएगा 7000। अगला क्वेश्चन था, इसमें 225 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में 256 तथा इसकी दर ज्ञात करें, तो 6 से 2/3% इसका आंसर आएगा। ये आप कर देखें। 100 और 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 13 से विभाजित है? तो इसमें 8 इसका उत्तर आएगा। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है, तो इसका आंसर उन्होंने 18 इसका रहा। अगला क्वेश्चन था इसमें कि 12 गुणित 13 गुणित 18 गुणित 16 गुणित 28 गुणित 12 इकाई अंक बताइए, तो इसका आंसर 8 आएगा। इस तरह से मैंने 100 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार करें। जिन भी बच्चों का दोस्तों का कल पेपर है, वह इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाएं। इनमें से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरे बताए हुए क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इनसे आपके कल के पेपर में आपको करने में काफ़ी मदद भी मिलेगी। धन्यवाद।